15 अगस्त 2026 को देश ने अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया और विकसित भारत, आत्मनिर्भरता, युवा, महिला सशक्तिकरण, तकनीक, रक्षा और ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े कई बड़े लक्ष्य सामने रखे। लेकिन स्वतंत्रता दिवस का ये समारोह सिर्फ पीएम मोदी के भाषण तक सीमित नहीं रहा। इस दिन तिरंगे के इतिहास से लेकर लाल किले की ऐतिहासिक भूमिका और स्वतंत्रता दिवस समारोह की परंपरा तक कई ऐसे पहलू हैं जिन्हें समझना जरूरी है। आज जिस तिरंगे को भारत की पहचान के तौर पर देखा जाता है, उसका स्वरूप आजादी से पहले कई बदलावों से गुजरा है। 1906 में कलकत्ता से शुरू हुई राष्ट्रीय ध्वज की यात्रा, 1907 में मैडम भीखाजी कामा के झंडे, 1917 के होम रूल आंदोलन और 1921 में पिंगली वेंकैया के डिजाइन से हुए 1931 के केसरिया सफेद हरे स्वरूप तक पहुंची। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया। इसमें चरखे की जगह 24 तीलियों वाला नीले रंग का अशोक चक्र शामिल किया गया। केसरिया साहस और त्याग, सफेद शांति और सत्य व हरा समृद्धि और जीवन का प्रतीक माना जाता है। लाल किले का इतिहास भारत की सत्ता और राजनीतिक विरासत से गहराई से जुड़ा है। शाहजहां ने 1939 में इसका निर्माण शुरू कराया था और 1948 में ये पूरा हुआ। मुगल सत्ता के प्रमुख केंद्र इस किले ने 1857 के विद्रोह और ब्रिटिश शासन के दौरान को भी देखा। आजादी के बाद इसी इतिहास स्थल को नए भारत की लोकतांत्रिक शक्ति के रूप में स्थापित किया गया। खास बात यह है कि भारत सरकार के अनुसार जवाहरलाल नेहरू ने 16 अगस्त 1939 को पहली बार लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। बाद में ये स्वतंत्रता दिवस की सबसे बड़ी राष्ट्रीय परंपराओं में शामिल हो गया। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प दोहराया। उन्होंने कहा कि देश को अब छोटे लक्ष्य नहीं बल्कि बड़े सपनों के साथ आगे बढ़ना होगा। मेरे देशवासियों, अब छोटे सपनों से चलने वाला नहीं, हमें बड़े सपने, क्योंकि बड़े सपने हमारी सोच को भी विस्तार देते हैं। प्रधानमंत्री ने भारत की आर्थिक प्रगति, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, रक्षा उत्पादन और तकनीकी क्षमता का जिक्र करते हुए आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिया। भाषण में युवाओं पर खास फोकस रहा। सरकार ने अगले 1 साल में 1 करोड़ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग देने का लक्ष्य बताया। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग उपलब्ध कराने की भी घोषणा की गई है। पीएम ने कहा है कि महंगी कोचिंग गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों पर आर्थिक बोझ डालती है, इसलिए डिजिटल संस्थानों और विशेषकर शिक्षकों के जरिए युवाओं को मुफ्त तैयारी का अवसर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने सभी राजनीतिक दलों से महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% प्रतिनिधित्व देने के लिए महिला आरक्षण कानून को लागू करने में सहयोग की अपील की है। आइए उन महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनिए, उन महिलाओं के सम्मान में आगे आइए और जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले। वे भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे। समय की मांग है और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, आप भी यश लीजिए, आप भी क्रेडिट लीजिए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए। उन्होंने कहा कि महिलाओं की नीति निर्माण में अधिक भागीदारी जरूरी है। इसके साथ ही लखपति दीदी योजना के तहत अब 6 करोड़ महिलाओं को इस श्रेणी में लाने का लक्ष्य बताया गया। 3 करोड़ बहनों को हमने लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया था, उसको पार कर लिया। अब हम 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी ने भारत के विकास के लिए शक्ति की सप्तधारा का विजन सामने रखा। इसमें मैन्युफैक्चरिंग, कृषि और फूड प्रोसेसिंग, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, गति शक्ति, रक्षा, ग्रीन और ब्लू इकोनॉमी व सॉफ्ट पावर को शामिल किया गया है। सरकार का जोर इन क्षेत्रों के जरिए भारत को वैश्विक स्तर मजबूत बनाने पर है। प्रधानमंत्री ने सेमीकंडक्टर उत्पादन को आत्मनिर्भर भारत की अहम कड़ी बताया है। भारत ने आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपना सेमीकंडक्टर प्लांट, बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट, 3 सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो चुके और मुझे बताया गया है कि वहां जो प्रोडक्शन हो रहा है वो एक्सपोर्ट होना शुरू हो चुका है। और मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, आने वाले 7-8 वर्ष में और 5, 7 या 8
सेमीकंडक्टर प्लांट बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। उन्होंने आने वाले वर्षों में कई नए सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू होने की बात कही है। ऊर्जा सुरक्षा के लिए परमाणु ऊर्जा क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य भी सामने रखा गया है। 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ने की बात कही गई है। भारतीय खेल प्रतिभाओं को कम उम्र में पहचानने के लिए 5 से 15 साल के बच्चों के बीच देशव्यापी टैलेंट हंट की बात कही गई है। इसका उद्देश्य भारत में ओलंपिक में भारत की भागीदारी और पदक संभावनाओं को मजबूत करना है। पीएम ने 2036 ओलंपिक की मेजबानी की भारत की इच्छा का भी उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने पिछले वर्षों में विश्वविद्यालयों और मेडिकल शिक्षा के विस्तार का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद बड़ी संख्या में नए विश्वविद्यालय जुड़े और मेडिकल कॉलेजों व सीटों की संख्या में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। नई शिक्षा नीति के जरिए रटने की बजाय ज्ञान और कौशल आधारित शिक्षा पर जोर देने की बात कही है। लाल किले में समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार दूसरी साल नजर नहीं आए। ये गैर मौजूदगी ऐसे समय हुई है जब हालिया मानसून सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखा राजनीतिक टकराव देखने को मिला था। इससे पहले 2024 में राहुल गांधी की सीटिंग व्यवस्था को लेकर विवाद हुआ था। विपक्ष ने प्रोटोकॉल का मुद्दा उठाया था, जबकि रक्षा मंत्रालय ने ओलंपिक खिलाड़ियों को स्थान देने के कारण व्यवस्था को बदलने की बात कही थी। कुल मिलाकर 80वें स्वतंत्रता दिवस का समारोह 3 बड़े संदेशों के साथ सामने आया। इतिहास की विरासत, वर्तमान भारत की उपलब्धियां और 2047 के विकसित भारत का लक्ष्य। तिरंगे की दशकों लंबी यात्रा और लाल किले की ऐतिहासिक विरासत जहां देश के अतीत की याद दिलाती है, वहीं पीएम मोदी का संबोधन युवाओं, तकनीक और आत्मनिर्भरता और वैश्विक स्तर पर भारत की मजबूत भूमिका की दिशा का संकेत देता है। सभी देशवासियों को दैनिक भास्कर की पूरी टीम की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।